मैंने जब डीएम साहब से बात की तुरंत उन्होंने कहा कि मैम मेरी कोशिश है कि इनका नुकसान ना हो, लेकिन ऊपर से दबाव है, क्योंकि हमारे लोग न तो सिस्टम में हैं और अगर पावर में है वो पावर दिखावे की है। उसके पीछे कारण है कि हम एकजुट नहीं है, और एकजुट हम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। कभी हम बात करते हैं बुद्ध की तो कभी हम बात करते हैं लवकुश की। हो सकता है मेरे भाई बहुत लोगों को खराब लगे, और मैं कहना चाहती हूं अगर मुझ पर विश्वास है, अगर अपनी बहन को आपने यहां पर बुलाया है तो इस पर विश्वास रखना। मेरा व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं ये कुशवाहा साख सैनी मौर्य समाज और ये बहुजन समाज इस देश का नेतृत्व संभाले, और ये तभी संभव है जब आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को समझेंगे। मोतीलाल कुशवाहा भाई साहब जो हैं, उनसे जब मेरी कल बात हुई डीएम के यहां से, जब वो बुलडोजर पहुंचा, आपको पता है अगर हम यूनाइट होकर के वहां पर 2000 की संख्या में भी होते और हम दमखम से पावर में बैठे होते, इनकी हिम्मत थी कि वो उनका जाकर के स्टेज गिरा लेते। बच्चियां रो रही थी, उनकी 2 बेटियां हैं, आकांक्षा और आस्था, कह रही हैं बुआ ये मेरे गार्डन भी उखाड़ देंगे। वो मुझे सीने में वो दर्द है उस बच्ची की, वो बात, उसकी चीख मुझे पता है जिसमें सिसक रही थी। ये बदला नहीं लेना है, लेकिन ऐसे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए हम एकजुट होना ये बहुत जरूरी है। और ये एकजुटता बिना शिक्षित हुए, बिना जागरूक हुए, बिना एकजुट हुए और बिना एक दूसरे का सहयोग किए संभव नहीं है। क्योंकि हम शिक्षित तो हो गए, अभी मैंने देखा मेरी कितनी सारी बेटियां आई, बच्चे आए, हमने सम्मानित किया उन बेटियों को, उन बेटों को। मैं एक बात कहना चाहती हूं, एक और चीज अब बहुत आवश्यक हो गई है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, साक्षर बनो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग साक्षर हो गए, लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां इसलिए नहीं है